सहयोगी है खरे साहब, रवि खरे ऐसे कुछ नाम है, एक याचिका लगा के हमारा आरक्षण के वाट लगा दी। और आज बोला आप आशीर्वाद दे करके प्रमोशन दे दो, अनुसूचित जाति आयोग में आप बोला अध्यक्ष बना दो। और ऊपर कहो अपन है कि आरक्षण बढ़ावन कुछ तिरछा नजर नहीं दिखाए हैं। आज आरक्षण जो है कब का महीना हो गए, वो आरक्षण हमला कब मिली, और एक बीच में जो हमारे नुकसान हो आदिवासी समाज के ओकर भरपाई कब हो साहब। ये हमारे पूरा आदिवासी समाज, आदिवासी विकास परिषद और सर्व आदिवासी समाज पूरा आपसे पूछना चाहते काबर की आरक्षण जो है हमार प्राणवायु हरे, और वो प्राणवायु आप मन के रवि खरे, वो आप मन के आशीर्वाद है वाला, तो आप मन के आशीर्वाद वाला काबर मिलीस, ऐसे कावर करे हो गए भाई। आपसे पूछना चाहता हूँ गुरु जी, हो गए तोर बात एकदम बढ़िया साहब। माइक ले, अब मैं तो जवाब लगे। बहुत अच्छा सवाल गुरु जी, सवाल पूछे तो कर पर धन्यवाद। अब बैठ जाते, बैठो 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 बैठ जाओ, बैठो, ऐसा नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाए आराम से। मध्य प्रदेश में जब हम लोग थे तब हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से आरक्षण हम लोगों को मिला। मध्य प्रदेश में कितना था, 20% आदिवासी थे, 16% अनुसूचित जाति के थे, और इस हिसाब से 14% पिछड़े वर्ग को दिया गया, जबकि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी उसको 14% दिया गया, क्योंकि 50% के अंदर ही देना था, और वो प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद भी वो वही आरक्षण चलता रहा, और 2011 में आदिवासी समाज के लोगों ने आंदोलन किया, तब जाके भारतीय जनता पार्टी सरकार 2012 में बैठना याद है यार, जब एक गंभीर सवाल उठाया है तो जवाब देने भी नहीं, और वो अकेला मामला थोड़े, पूरा प्रदेश के मामला है। भले वो राजनीतिक भाषा बोला थे वो अलग बात है, लेकिन मामला तो प्रदेश के है, आरक्षण के है। 2012 में फिर उसको किया गया 32%, 20% मिल रहा था, 32% किया, और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या 13% है 2011 की जनगणना के आधार पे, लेकिन उनको दिया गया 12%, और उसके बाद पिछड़े वर्ग को दिया 14%। इसको लेके गए कोर्ट, केवल एक जने नहीं गए, दर्जनों लोग गए कोर्ट। एक का नाम आप ले रहे हो, है ना, दर्जनों लोग गए, क्योंकि अनुसूचित जाति के वो उनका ये कहना था हमको 16% मिलना चाहिए। वो अपने अधिकार के लिए गया, है ना। हर आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है, आप किसी को रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, उसको वो आरक्षण के लिए लड़ा, इस कारण से उसको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दे, ऐसी बात नहीं है। वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है, इस कारण से उसको बनाया गया। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कुणाल शुक्ला क्यों बना दिया गया, भैया वो लड़ाई लड़ते रहे, मंत्री के भाई सड़क को कब्जा कर लिया था, उसकी लड़ाई लड़ा, और इसी कारण से उसको बनाया गया था। इसलिए नहीं बनाया गया तो हाई कोर्ट में चला गया। ये कुछ हमारे मित्र लोग हैं ना जो इस प्रकार के अफवाह फैला रहे हैं। लड़ने वाले का सम्मान किया जाता है, आप भी लड़ रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। समझे गुरु जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जो समाज अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो पीछे हट जाएगा। इसलिए सबको अपने अधिकार के प्रति सचेत रहना चाहिए। मैं केवल एक की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आया 2012 के बाद से, फैसला आया अभी 2022 में। इस बीच में राज्य सरकार की ओर से सारे दस्तावेज जमा करना था। जो कमेटी बनी थी जिसमें नंकी राम कंवर जी थे, पुन्नूलाल मोहले जी थे, तमाम मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा दिया कि 32% अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति का आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दस्तावेज है अभी भी, उसमें उसने दिया जाना चाहिए 14% पिछड़े वर्ग को दिया जाना चाहिए। लेकिन एक लाइन लिख दिया नीचे में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए जब ये लिखा है, तो फिर इस कमेटी का औचित्य क्या। फिर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, रिपोर्ट आया, उसको हाई कोर्ट में जमा नहीं किए। मंत्रिमंडल की जो रिपोर्ट बनी थी उसको हाई कोर्ट में जमा नहीं किया,
और उसके बाद अंतिम सुनवाई हुई और जब हम सारे दस्तावेज वहाँ कोर्ट में रखना चाहते थे तो कोर्ट ने कहा आप इतने साल तक सोए रहे। सरकार किसी को उनको हाईकोर्ट को उनको मतलब थोड़ी है, सरकार मतलब सरकार। तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठे या कांग्रेस के बैठे, कोर्ट ने कहा कि इतने साल तक आपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, हम आपको और अवसर नहीं देंगे। और उस आधार पर फैसला आया कि 50% अधिक नहीं होना चाहिए, ये फैसला आया। इस बीच में बात आई कि भाई अनुसूचित जाति की जब जनसंख्या 31% से अधिक है तो उनको मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति 13% है, उसका मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग जब मंडल आयोग की सिफारिश की 27% वो मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने, हम लोगों ने एक बार पारित किया था और उसको कोर्ट ने निरस्त किया कि किस आधार पे आप पिछड़े वर्ग EWS को आप 10% और 27% दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट के जो फैसला उसके प्रकाश में हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय ये हुआ कि हम हेड काउंट कराएंगे। देश में पहला राज्य है जो हेड काउंट कराया। अनुसूचित जाति जनजाति की भारत सरकार की तरफ से होता ही है, लेकिन पिछड़े वर्ग और जो अपर क्लास है उसमें EWS है, उसका हेड काउंट कराना है। ये फैसला हम लोगों ने किया और उस आधार पर 42-43% पिछड़े वर्ग का आया, EWS में 3.5% आया। मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 32% अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए, 13% अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, 4% EWS को और 27% पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। और इस आधार पर आदिवासी समाज के लोग मेरे पास आए थे, मुख्यमंत्री में निवास में मिले, तो उन्होंने कहा 2 बातें कही। पहली बात तो यह है कि इसको अध्यादेश के रूप में मत लाइए, इसको विधानसभा में पारित कराइए। दूसरी बात एक उन्होंने कहा इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। आप ही समाज के लोग सब लोग आए थे और यह बात उन्होंने कही और इसलिए ये हमारे 2 मंत्री जी बैठे हैं, चौबे जी भी हैं, अकबर जी हैं, इन्हीं लोग फिर ड्राफ्ट पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही सब ड्राफ्ट तैयार किए, कैबिनेट में हुआ। कैबिनेट में पारित होने के बाद विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया 1 और 2 दिसंबर को, और 2 दिसंबर को फाइनल हुआ जिसमें अनुसूची 9 में डालने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने किया है। और दूसरी बात ये कि जो परसेंटेज मैंने बताया वो बिल सर्वसम्मत से पारित हुआ, सर्वसम्मत से पारित हुआ। उससे पहले आपको याद होगा कि जब हम लोग आदिवासी नृत्य महोत्सव करा रहे थे, राज्यपाल वहाँ मिली थी साइंस कॉलेज ग्राउंड में, उन्होंने कहा कि आप अध्यादेश लाएं चाहे विधानसभा सत्र बुलाएं, आप जिस दिन प्रस्ताव भेजेंगे 1 घंटे के भीतर में मैं हस्ताक्षर करूंगी। ये बात उन्होंने अनुसुईया उइके जी राज्यपाल ने उन्होंने कहा था। और उस आधार पे हमने रात को 9 बजे, ये दोनों मंत्री बैठे, इसके साथ 3 मंत्री और थे, रात को 9 बजे हमने बिल विधानसभा सीधा भेजा, वहीं हस्ताक्षर करके भेज दिया। लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया। जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगी, या आप तो करेंगे वाली बात है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। अब नए राज्यपाल जी आए हैं, उसको भी हमने पत्र लिखा है। अब तो मैंने भारत सरकार भी पत्र लिखा भी अनुसूची 9 में डालिए। और ये जो आरक्षण जो 50% से बढ़ गया है, ऑलरेडी भारत सरकार ने 60% कर दिया है, तो फिर 50% का जो सीमा है वो बाउंड्री वो ख़त्म हो गया है। तो अब ये जो आरक्षण उसको लागू किया जाना चाहिए। अब इससे आगे बढ़ के हमारी पार्टी के मुखिया खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अनुसूचित जाति में भी, जनजाति में बहुत सारी जातियां हैं जिसको आरक्षण का ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा है, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कौन से जाति जो छूट गया है? हमारे सामान्य वर्ग में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, शिक्षण के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पीछे हट गए हैं। पिछड़े वर्ग की ऐसी कितनी जातियाँ हैं जो पीछे हो गए हैं, उस सब की गणना होना चाहिए ताकि शासन उस निर्णय के आधार पर जो जातिगत जनगणना होगी उसके प्रकाश में हम लोग फैसला कर सकें। ये मांग भारत सरकार से की गई। राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं और हम लोग भी वही कर रहे हैं। और हम लोग तो आदिवासी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और लगातार राज्यपाल जब भी मुलाकात होती तभी ये बात करते हैं। तो ध्रुव जी, आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी के कारण से ये वो हटा है, वो किसी कारण से नहीं हटा है। पिछली सरकार ने 58% किया, लेकिन हाई कोर्ट में सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। बस एक बार पास कर दे, स्टे ले ले, उसके बाद चलता रहा, और दस्तावेज नहीं देने के कारण से ये निर्णय हुआ जिसके कारण से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, वो राज्यपाल पूछबे, हाँ मैं तो संग जाए बर तैयार हूँ राजभवन, है ना, और हम ओकर पर लड़ा था।
कोर्ट में भी लड़ा था, सड़क में भी लड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद।